आपकी प्रॉपर्टी में भी दिक्कत आ रही है? क्या आपको प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा? आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है और जो खरीद चुके हैं वो बिक नहीं रही है। आपकी प्रॉपर्टी कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गई, कहीं लॉक तो नहीं हो गई है आपकी, या आपकी प्रॉपर्टी कहीं किसी कोर्ट केस में तो नहीं फंसी हुई है, या आप जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। बार बार आपके हाथ से आपकी ही पसंद की प्रॉपर्टी निकल जाती है। एक मिनट रुकिए, अब आपकी दुर्भाग्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जस्ट 5, 4, 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा एम भूटानी और आप देख रहे हैं मनोपूर्णा पूर्णिमा भूटानी के चैनल को, जहां हम बात करने वाले हैं आपसे रिलेटेड आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट्स को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि अपने पसंद की प्रॉपर्टी को लेना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सफेद हाथी है जो हर कोई चाहता है कि वो मेरे पास होना चाहिए। तो आज मैं कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी के सॉल्यूशंस लेके आपके पास आई हूं। अगर आप फंस चुके हैं किसी भी रीजन से अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, आपको मैं ऐसे 8 टिप्स देने लगी हूं जो कि रियली में आपके काम आने वाली है। लेकिन आपको इस वीडियो को फुल देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप जानना होगा कि आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूं। सिर्फ 1 मिनट मुझे बताइए और सिर्फ कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि क्या रियली में आप इन प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो आज बताने वाली हूं आपको प्रॉपर्टी के ऐसे महा उपाय जो कि शायद आपने कहीं सुना या देखा होगा, क्योंकि आज हम खत्म करने वाले हैं ऐसे ही आपके दुर्भाग्य को, आपकी प्रॉब्लम्स को आज मैं दूर करने वाली हूं कुछ ऐसे महा उपायों के साथ, क्योंकि आज उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपकी परेशानियों की, आपके दुखों के, आपके दुर्भाग्य को लेकर। देखिए दोस्तों, अगर आप जेन्युइन तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह को जूझ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि चाहे आपकी सेल नहीं हो रही, परचेस नहीं हो रही, जो पसंद की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं वो मिल नहीं रही, यह एक सॉल्यूशन आता है कि काश इस जिंदगी में भी क्या मेरा अपना घर कभी होगा या रेंटों में ही मुझे जाना होगा। और अगर आपको अगर किसी वजह से रेंट पे रहना है तो ऐसा कौन से नंबर हैं आपके लिए ताकि वो सुख और समृद्धि लायक हो। अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी धन दौलत ऐश्वर्यता सुख शांति और स्वास्थ्य को बनाने वाली हो। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करती हूं मैं आपके ही आज के इस वीडियो को, जो कि है दुर्भाग्य की उल्टी गिनती को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले टिप्स, इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपको सिर्फ एक पेपर और पेन लेना है। जो मैं आपको बताने जा रही हूं दोस्तों, उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिखिए, क्योंकि मेरी बताई गई आज की ये वीडियो के अंदर टिप्स, हर एक टिप, हर एक सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ध्यान पूर्वक इन चीजों को आप नोट डाउन करिएगा, फिर देखिएगा कैसे दुर्भाग्य की उल्टी गिनती शूट हो जाती है। सबसे पहली रेमेडी, आपको क्या करना है, एक बार आप नजर घुमा के देखिएगा, कहीं अलमारी के नीचे, अलमारी के ऊपर, अलमारी के नीचे, या आपके बेड के कहीं आसपास या बेड के नीचे आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को तो नहीं रखा हुआ है। जल्दी जल्दी उठा लीजिए, क्योंकि वो सही डायरेक्शन नहीं है। आप अगर बेड के नीचे अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं तो ये एक दुर्भाग्य को लेके आता है। सही दिशा का होना बहुत जरूरी है हमारे हर कार्य को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिशा को आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लूंगी। यहां आपको रखना है वेस्ट, मींस पश्चिम, या आपको पश्चिम दक्षिण की दिशा के अंदर आपको कहते हैं अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को रखना है। क्यों? क्योंकि वो स्थान होता है एक ऐसा तत्व, एक ऐसा पृथ्वी का तत्व है जो कि आपको प्रॉपर्टी के अंदर वो सब आपको तरह से सफलता प्रदान करता है। सेकंड चीज, आपने प्रॉपर्टी के कागजों को कैसे रखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखिएगा कहीं वो फटे तो नहीं हुए हैं, या किसी भी आपने थैली के अंदर डाल के आपने वैसे तो नहीं रखे हैं। नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको हल्का सा एक लाल कपड़ा लेना है। आपकी इस एसेट्स को पूरे आदर मान सम्मान के साथ
चाहे वो कोर्ट केस के हों, चाहे आप प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के हों, चाहे आप कोई खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई पेपर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो सेकंड आपको क्या करना है, इन पेपर्स को आपको रखना है एक लाल कपड़े के अंदर। लाल रंग क्या होता है? लाल रंग एनर्जी का रंग होता है। वो एक ऐसा मंगल का रंग होता है जो कि रफ्तार पकड़ लेता है आपके काम काज को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरी चीज, अब आपको क्या करना है, इनके पेपरों के बीच में कोई ऐसे कागज तो नहीं है जो कोई वैल्यूएबल नहीं हो। देखिए दोस्तों, जो भी चीज आप कागज रख रहे हैं उसका वैल्यू होना, उसकी एनर्जी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास भी एनर्जी होती है, जो कि आप भी मानते हो, घर से भी आपका हिल रहा होगा। यस, आप मानते हैं कि हमारे आसपास एनर्जी होती है, तो इन एनर्जी को हमने मिला लेना है अपनी प्रॉपर्टी की एनर्जी के साथ। अब आपको थर्ड क्या करना है, एक सफेद पेपर लेना है, उस सफेद पेपर पे लाल रंग से आपको लिखना है 108। यहां ध्यान रखिएगा, आपको ना तो 18 लिखना है, ना ही आपको 81 लिखना है। मीन्स ना तो आप 18 लिखेंगे, ना ही आप 81 लिखेंगे, आप लिखेंगे 108। और सूर्य और शनि की एक एनर्जी को इसके साथ आप मिलाएंगे, जो कि आपकी पॉजिटिव ऑरास को फलीभूत कर देगा। तो आपको सफेद पेपर पे लाल रंग से बड़ा बड़ा आपको लिखना है 108। और जब आप ये 108 लिख रहे होंगे, तब आपको एक मंत्र का जाप करके लिखना है। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै हयग्रीवाय नमः का। ये है मां सरस्वती का, मां लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु के अवतार हयग्रीव जी का। क्योंकि आप चाहते हैं कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करने जाएं, तो वो आपकी फलीभूत होनी चाहिए। आपको ऐसा ना लगे ओह माय गॉड, मेरे हाथों से बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी निकल गई। इसके लिए आपकी समझदारी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये मंत्र को लिख कर रखना है, ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै हयग्रीवाय नमः, जहां पे मां लक्ष्मी, क्योंकि धन का आगमन भी होगा आपको, साथ में मां सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, विवेकशीलता को आपको प्रदान करेंगे। यहाँ पे हयग्रीव मंत्र जो है, ये एक विवेकशीलता का, उजागर का, समृद्धि का और साथ में हर कार्य में सफलता के लिए यहाँ पे जोड़ा गया है। नेक्स्ट चीज, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आसपास का एक ऑरा होता है, इस ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ टिप्स। जी हाँ दोस्तों, अब हम यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से लेंगे, बिकॉज क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बहुत सी वीडियोस आती हैं, हम देख लेते हैं कि मेरे इस डीओबी के अंदर कहीं पे भी 2, 5, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों 2, 5, 8 का मतलब होता है यस यू हैव अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास एक प्रॉपर्टी की एनर्जी है, प्रॉपर्टी का वो सुख है, लेकिन वो सुख मेरे घर को अपना बनाने के अंदर या मुझे घर खरीदने के अंदर वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको वो 4 नंबर आपके पास होने चाहिए। एक बार अपनी डीओबी को इस वीडियो के बाद जरूर लिख लेना कि कहीं आपके पास आपके मूलांक, आपके भाग्यांक और पूरी डेट ऑफ बर्थ को लिखिएगा, क्या आपके पास 2, 5, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आपके पास 1, 4, 6, 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको साइड में लिख लीजिए। देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं ना, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, 2 नंबर होता है चंद्र का, जो हमें मन का भाव, हमें पैसों का फ्लो देता है। 5 नंबर देता है बुद्धि, कम्युनिकेशंस का हमें नंबर देता है। और 8 नंबर देता है शनि का, जो कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, जो हमें अच्छा फाइनेंस देता है। ये तीनों चीजें तो मेरे पास हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नाम से आपकी प्रॉपर्टी हो, वो फुल फलीभूत हो, तो इसके लिए आपको निकालना होगा अपना पर्सनल ईयर। ये पर्सनल ईयर आप कैसे निकालेंगे, झटियों में, बिल्कुल चुटकी भर में मैं आपको समझाती हूं। आपको क्या करना है, अपना डेट लिखिए, डेट ऑफ आप जो भी डीओबी है आपकी, जैसे आप 1 तारीख को, 10 तारीख को या 10 तारीख को जो भी आप पैदा हुए हैं, उस डेट को लिख दीजिए और उसको एक सिंगल डिजिट में ले आइए। प्लस जिस महीने में आप हुए हैं उस महीने को लिख लीजिए। और जो करंट ईयर आप लिख रहे हैं, जैसे मान के लिए चलिए
2026, आज ये 26 का चल रहा है साल, इन सबको आप इकट्ठा जोड़ लीजिए। अगर इसको इकट्ठा जोड़ने पे अगर आपके पास 1 आता है, इसको जोड़ने के बाद आपके पास 4 आ रहा है, इसको जोड़ने के बाद आपके पास अगर 6 आ रहा है, इसको जोड़ने के बाद अगर 8 आ रहा है, तो लिख लीजिए इस साल आपका सौभाग्य है आपकी खुद की प्रॉपर्टी लेने का, खुद का घर लेने का और हर तरह की प्रॉब्लम को दूर भगाने का। देखिए ना दोस्तों, मिनट के अंदर हम जान गए हैं हमारी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी से रिलेटेड सॉल्यूशन होगी कि नहीं होगी। ये आपको फायदा देगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक अगर आप इस मेरी वीडियो को देख चुके हैं तो ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए मैंने स्पेशल बनाई है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पेपर पेन लेके आप जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आज जो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है वो आपके लिए फलीभूत हो। और इसके साथ साथ ये जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूं, ये मेरी अपनी खुद की एक ढूंढ के मैं लाई हूं, क्योंकि मैंने अपने खुद के क्लाइंट्स को दी है। और जब उनका खुशी खुशी फोन आता है कि मैम आपके द्वारा दी गई ये रेमेडीज और ये इन सब टिप्स से हमारी प्रॉपर्टी में जो आ रही प्रॉब्लम थी वो हमारी सॉल्यूशन हो चुकी है, चाहे वो 10 साल की, 15 साल, 20 साल पुराने अगर वो प्रॉब्लम में थे, तो दोस्तों मैं आज खुशी के साथ बता सकती हूँ उन सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। सिर्फ आपको इस वीडियो को सुनना है, लिखना है और जो टिप्स बता रही हूं उनको आप करते जाइएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हर बंदे की अपनी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही लकी होती है, तो आपने क्या करना है कि अपनी जब भी आप किसी भी डील के अंदर आप जाते हैं, ठीक है, आप कोई भी प्रॉपर्टी को सेल, परचेज या कुछ भी आपकी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो अपनी डीओबी का जो भी 6 नंबर है, मान के ये स्पेशल 6 वालों के लिए भी बता रही हूं, अगर आपका 6 नंबर आता है, शुक्र से रिलेटेड है, तो आप इस नंबर को अपने पास लिखिएगा और फिर देखिएगा आपकी डील कैसे क्लोज हो जाती है। हर पर्सन का अपना एक लकी नंबर होता है, ठीक है। यहां मैं किसी एंटी नंबर की बात नहीं कर रही हूं दोस्तों, लेकिन जब हम किसी की कैलकुलेशन निकालते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि आपकी क्या मूलांक, क्या भाग्यांक है, कौन सा लकी नंबर है, कौन सा लकी कलर है, ये भी बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी डील को पक्का करने जा रहे हैं तो कभी भी आप काला कपड़ा पहन के नहीं जाइएगा, नीला कपड़ा पहन के मत जाइएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को, एनर्जी को सोक करता है। हमेशा वो कलर आप पहन के जाइएगा जो भी आपके लिए सौभाग्यशाली हो। हर पर्सन का अपना एक लकी नंबर होता है। आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी डीओबी के साथ कि मैम मेरा ये डीओबी है, आप बताइए मेरे लिए क्या लकी कलर है, क्या लकी नंबर होगा मेरे लिए। मैं आपको प्रॉपर्ली कमेंट्स में जरूर सजेस्ट करूंगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारे घर परिवार, हमारी फैमिली मेंबर्स को कुछ नजर भी लग जाती है। जब भी हम कोई डील करने जाते हैं, रुकावटें बीच में आ जाती हैं, समझ नहीं आता है कि सब कुछ तो सही था, डील पक्की होने वाली थी, ऐसा क्या होगा कि मेरी डील बीच में रुक गई। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बताने वाली हूं। कभी भी अगर आपकी डील, कभी भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम में आ रही है, आप बयाना देने जा रहे हैं तो बयाना हो नहीं रहा, सेल करने जा रहे हैं सेल हो नहीं रही, या कोर्ट केस की डेटें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, तो सबसे पहले आप अपने ऑरा को पॉजिटिव करिए। क्या करना है आपको इसके लिए दोस्तों? आपने क्या करना है, एक सतरंगा आपको धागा लेना है। इस सतरंगा धागा को लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। साथ में आपको लेना है हनुमान जी का चोला और साथ में सिंदूर और चमेली का तेल, जैसे कि चोला चढ़ता है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के चरणों में आपने धागा रखना है, पंडित जी से कह के आपने ये चोला उनको पहना देना है। जो भी सिंदूरी हनुमान जी के हैं उनके चरणों से आपने टिक्का लेना है, जो भी सिंदूर चढ़ाया जाता है वो लेना है, और वो जो भी धागा आप सतरंगी धागा लेके जा रहे हैं आपने थोड़ा सा उस पे लगा देना है और उनको टच करके आपने दोनों सिरों पे गांठें मार देनी है और यही अरदास करनी कि हे संकट मोचन महाराज जी, आप सबके संकटों दूर करते हो, मेरे संकट को क्यों नहीं दूर कर रहे हो। मैं ही इस आस्था विश्वास के साथ मैं इस धागे को धारण करता हूं। हे हनुमान जी, आपको राम जी की दुहाई है, आप मेरे कार्य को सिद्ध करिए।
इस धागे को घर लेकर आ जाइए और घर आके जो भी वृद्ध महिला है, आपकी माता जी हैं, ये जो भी वृद्ध है, अगर वृद्ध नहीं है तो आप अपनी पत्नी से भी आप इस सतरंगी धागे को हनुमान जी के मंत्रों से ओम हन हनुमते नमः करके या श्री राम जय जय राम करके, श्री राम जय राम श्री राम जय हनुमान करके, जो भी मंत्र आपको आता है उससे आपको बंधवा लेना है। देखिएगा आपकी पॉजिटिव ऑरा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। और इसी धागे से जो भी आपने कपड़ा अपने रजिस्ट्री में बांधा था, हल्का सा उस धागे को भी आप बांध सकते हैं। पॉजिटिव हो गया आपका हर तरह से। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने एक टिप्स पे। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई डील करते हैं, कभी भी नेगेटिव बातें आप मुंह से मत निकालिएगा। ये एक ऐसी टिप है जो मैं आपको देने जा रही हूं। जब भी हो सके आप यही कोशिश कीजिए और यही बोलिए कि ये मत बोलिए कि मुझे बायर नहीं मिल रहा, मेरा सेल नहीं हो रही, मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, मेरा कोर्ट केस चल रहा है। मत रोइए, आप ये बोलिए कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी बिकने वाली है, मैं बहुत जल्दी प्रॉपर्टी लेने वाला हूं, मैं घर खरीदने वाला हूं, बस इसके लिए मुझे एक अच्छा बायर मिलने वाला है, मुझे बड़ी जल्दी एक बायर मिलने वाला है। जितनी इस ब्रह्मांड के अंदर आप अपने पॉजिटिव ऑरास को बोलेंगे, आप देखिएगा आपका काम ये ब्रह्मांड अपने आप करना स्टार्ट कर देगा। एक बार बोल के तो देखिए आप कि आप जीनियस हो और आपके सारे काम आपके फलीभूत होने वाले हैं। आइए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं दोस्तों। एक चीज का ध्यान रखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं ये है हमारा महा उपाय। इस महा उपाय को अगर आपने बिना खंडित किए अगर आपने कर लिया तो मैं दावा करती हूं, लिख लीजिए इस बात को, आपकी प्रॉपर्टी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस दुर्भाग्य की उल्टी गिनती अब शुरू हो जाएगी। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये 6 मंगलवार का ये महा उपाय है जिसके अंदर आपको हनुमान जी की शरण में लेनी है। ध्यान रखिएगा, जब ये उपाय कर रहे होंगे आप, तो यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। कभी कभी ऐसा विघ्न आ सकता है कि आपका खंडित हो जाए, या हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़ जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो भगवान भी परीक्षा भी लेते हैं और रुकावटें आती हैं। इन रुकावटों से आपको डरना नहीं है, सिर्फ ये कोशिश करनी है कि जो मैं आज आपको महा उपाय बता रही हूं ये खंडित नहीं होना चाहिए। बस ये 6 मंगलवार का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, आपको लेने हैं बिना छेक किए तांबे के 6 सिक्के, कहीं भी मार्केट से किसी भी तरह से आपको मिल जाते हैं। और क्या लेना है कि जिस भी मंगलवार को जब आप ये उपाय करें तो आपको एक दिन पहले आपको गुलाब के फूल की डंडियां 6 लेकर आनी है और उसको टेप से आपको डंडियों को एक गुच्छा बना लेना है, और साथ में जो एक्स्ट्रा डंडियां होंगी उनको आप काट लीजिएगा, ये गुच्छा तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको लेना है, साथ में आपको तांबे का एक सिक्का लेना है। ओके, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको बनाना है, आपको लेनी है मिट्टी। अब मिट्टी क्या है, जिस भी प्रॉपर्टी को आप सेल परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अच्छे एक दाम पे अगर ये बिक जाए, अगर तो आपके आसपास अगर ये प्रॉपर्टी है तो उसकी मिट्टी आप लेकर आ जाइए। ठीक है, अगर मैं इन बिटवीन, अगर ये प्रॉपर्टी आपके आसपास नहीं है, कहीं आपके जहां आप रह रहे हैं उससे बहुत दूर है, तो आपको एक गमले के अंदर ये मिट्टी लेनी है। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ आ गई। अगर आप कहीं पे जहां की भी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी प्रॉब्लम चल रही है या खरीदना चाहते हैं, वहां की अगर मिट्टी मिल सकती है तो या तो उसको आप लेकर आ जाइए थोड़ी सी अपने पास और गमले में डाल दीजिए। अगर नहीं मिल सकती है तो आप कोई भी गमले में आप लीजिए और जो उपाय बताने जा रही हूं उसको उस गमले में कर लीजिएगा। तीसरी चीज, अगर तो आपके आसपास है अगर वो प्रॉपर्टी, तो वो जो उपाय मैं अभी बताऊंगी वो वहां जाके दबा देना आपको। अब क्या करना है आपको, एक तो मैंने आपको बोला है कि आपको एक तांबे का सिक्का लेना है बिना छेद किए। इसके साथ आपको लेने हैं 6 गुलाब के सुंदर से फूल लेने हैं, गुच्छा बना लेना है आपको। इसके साथ आपको लेना है, आपको मंगलवार को, ध्यान रखिएगा, मंगलवार को सूजी का हलवा बनाना है। ये सूजी के हलवे के अंदर, क्योंकि जैसे हम बनाते हैं उसमें हम पानी डालते हैं, ये आपको प्योर दूध के साथ आपको बनाना है सूजी का हलवा। मंगलवार दिन आपको ये तीनों चीजें अपने साथ लेकर जानी है।
और साथ में रखना है थोड़ा सिंदूर, ठीक है, जो हनुमान जी को चढ़ता है। आप मंगलवार को जाइए, मंगलवार को तांबे का सिक्का आप हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए और साथ में जो प्रसाद आप लेकर गए हैं वो भी हनुमान जी के चरणों में रखिए और उनको आप ये गुलाब का फूल चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको बैठना है, वहां पे आपको हनुमान जी का हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और आपको कोई भी मंत्र जो भी आता है उस मंत्र का आपको जाप करना है। जब ये आप ये जाप कर लेंगे तब आपने हनुमान जी से बोलना है कि हनुमान जी मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये इस लोकेशन में है, इसका ये एड्रेस है, ये इतने समय से है, जो आपकी प्रॉब्लम है प्रॉपरली एड्रेस के साथ आपको हनुमान जी को बताना है और फिर हनुमान जी से आज्ञा लेकर कि हे हनुमान जी, जैसे आपने राम जी के कार्य को पूरा किया ऐसे ही आपने भी मेरे कार्य को फलीभूत करना है, ठीक है। आपने उस सिंदूर को लिया, अपने माथे पे भी लगाया, टिक्के पे भी लगाया और फिर आपने क्या करेंगे, जो ये सिक्का था आपको अपने पास ले लेना है, ठीक है। फूल का गुच्छा वहीं पे रख देंगे और जो सूजी का हलवा आपने बनाया था वो सूजी का हलवा आपने सभी गरीबों में बांट देना है। आप ये सिक्का लेके घर आ गए, या तो उस जगह आप जा सकते हैं, पास में है तो वो आपने उस मिट्टी में दबा के आ जाना है, नहीं तो गमले के अंदर जो भी गमला साफ सुथरा होगा आपने एक एक करके अब आपने उसके अंदर दबा देना है, ठीक है। हर मंगलवार को आपको यही उपाय रिपीट करना है। जब ये 6 मंगलवार हो जाएंगे आप देखिएगा कि कैसे आपका ये जो उपाय बताया है, ये महा उपाय बताया है, ये आपका रिजल्ट काम करेगा। दोस्तों मैं इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आपकी डालती हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं रिजल्ट्स लेकर आती हूं। मैं अपने क्लाइंट से जब खुशी खुशी जब मुझे रिजल्ट देते हैं तो मैं यही चाहती हूं कि मेरे क्लाइंट्स का, मेरे अपने लोगों का अगर कहीं कार्य सफल हुआ है तो ये मैं आप लोगों को भी बताऊं ताकि आप लोगों के जरिए आपका तो समाधान हो, इसके साथ साथ बाकी सभी का भी समाधान मिल जाए। देखिए ना दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं। अगर आपने इन चीजों को कर लिया ना, आप ये देखिएगा कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों बस एक चीज और बताना चाहूंगी, एक होता है हनुमान जी का मारुति यंत्र, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो मारुति यंत्र को भी आप घर पे स्थापित करिए और साथ में आप हनुमान जी का मंत्र और दुहाई देने वाला जो हनुमान जी का मंत्र होता है वो राम जी के आगे जरूर बोलिएगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी आज स्पेशल आपके लिए, आपकी प्रॉपर्टी टिप्स को लेकर थी। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन 100% आपका काम आएगा। अगर आपसे बस एक विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको आगे आप शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो भी प्रॉब्लम के अंदर है, काफी सालों से प्रॉब्लम के अंदर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं पे मैं अंत करती हूँ और कमेंट में जरूर जय श्री राम लिखकर मेरा भी हौसला बढ़ाइएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी इस सिस्टर से आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और ऐसी ही कुछ अच्छी वीडियोस लेके आपके साथ आऊंगी जिनका रिजल्ट मेरे क्लाइंट्स को मिला है। और साथ में किसी और टॉपिक में भी अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियो बने स्पेशल आप लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर, तो दोस्तों इसको जरूर लिखिएगा। चुटकी बजा के आपके दुर्भाग्य की उल्टी गिनती शुरू। तो थैंक यू सो मच। जय साई राम, जय माता की।